हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक व्यास पॉडकास्ट। और यहाँ हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट, बिजनेस आइडियाज़ और कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में जिन्होंने सक्सेस को एक्चुअली अनलॉक किया है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और एक हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री नहीं है बट एक सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। आज हम बात करेंगे अमिताभ रॉय सर। हेलो सर, हाउ आर यू सर? नमस्ते। नमस्ते। हेलो। तो आज मैं अमिताभ रॉय सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में है जो कि काफ़ी वास्ट है और इनके काफ़ी होटल्स एंड चेन इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। प्लस इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि सर कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, मतलब कुछ आप थोड़ा सी ग्लिम्स दे पाएंगे तो बेटर होगा। जी ज़रूर। पहली बात तो है कि मेरे को यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। ऐसे मैंने पॉडकास्टिंग कभी ऐसे किया नहीं है, तो मेरे लिए तो ये पहला अनुभव है। एंड हाँ, बिज़नेस कभी कभी क्या होता है, बिज़नेस कोई जब आप रास्ते में निकलते हैं, कभी कभी मुकाम में अपने आप ही चालू हो जाता है। तो मेरे को ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में 30 साल का तजुर्बा है और 30 साल में हमने 2014 में टीजे होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया था। तो जब मैंने चालू किया था तब ये सोच नहीं था कि हमें इसको बड़ा करना है। मेरे साथ में मेरा को फाउंडर है मिस्टर अरुण कुमार वीके। दोनों मिलके जब हमने चालू किया था तब तो हमें ऐसा था कि एक सुकून की ज़िंदगी करनी है और एक छोटा सा एक होटल लेनी है, क्योंकि काफ़ी हो गया है होटल की मार दौड़ और भीड़ भाड़ से भागने के लिए। हमने चलो एक छोटा सा हिल स्टेशन में लेना है। तो हमने येलागिरी करके एक जगह है तमिलनाडु में। हाँ, तो यहाँ से बैंगलोर से आप सोच लीजिए अराउंड 2 घंटे की जर्नी है। वहाँ पे हमने एक 22 रूम की एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने चालू की थी। तो टीजे की शुरुआत उधर से हुई थी, येलागिरी से। एंड पहले का 2 साल काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हमें भी कोई तजुर्बा नहीं था बिज़नेस कैसे किया जाता है। होटल चला सकते हैं, बिज़नेस रन कर सकते हैं, बट खुद का अपना बिज़नेस करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जो जिसको हम लोग आज के दिन में हम लोग बहुत सारा एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट और बहुत मैनेजमेंट तकनीकी हम लोग पढ़ते हैं। बट जब हम सीधा उतरते हैं तो उसमें उस टाइम में ये सब तकनीक तो अलग होता है। उस टाइम में होता है आपका गट फीलिंग क्या है, आपको क्या फील है, कैसा लग रहा है। तो हम लोगों ने दोनों ने बहुत गलती की, बहुत लॉसेस किया, बहुत कुछ सीखा। आज भी हम लोग करते हैं। आज सुबह भी मैंने एक मीटिंग में डिसीजन में बोला नहीं, मेरा रॉन्ग डिसीजन है। फाइन, वी हैव एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया है कि रॉन्ग है, बट हमें सीखने को मिला है। तो हम दोनों ने जो जर्नी अभी तक लास्ट 8 साल में जो तय किया है वो था काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण था और दोनों को काफ़ी सीख, दोनों को दैट हम लोग दोनों जब एक को फाउंडर और फाउंडर का जब एक मिलन रहता है, इट इज़ लाइक एन हस्बैंड एंड वाइफ, साथ में चलते हैं। तो एक दूसरे को जब भी कोई डाउन होता है हम एक दूसरे को पेपअप करते हैं, बिजनेस वाइज हम लोग पेपअप करते हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके टीम जुड़ते गई, बड़ा होते गया, 2 का 4 हो गया, 4 बट का उससे 6 पहले हो भी गया। अगर हम बात करें कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर किसी चीज़ के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है तो कोई ऐसा एक पॉइंट आता है कि यार अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में जाना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप पहला ऐसा क्या पॉइंट था आपके पास जब आप इस होटल इंडस्ट्री में एंटर करने जा रहे थे, तो वो शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं ये बहुत जगह कॉलेज में भी और बहुत बिजनेस कॉलेज में भी मैंने इस चीज़ में बोला है, हर एक चीज़ का एक राइट टाइम आता है। ये मेरा पहला वेंचर नहीं है, ये मेरा चौथा वेंचर है। मेरा फर्स्ट 3 वेंचर फेल हो चुका है। तो मैं जब रियलाइज़ करता हूँ कि क्यों मैं फेल हो गया लास्ट 3 सेक्टर में, तब मैं ये समझता हूँ कि पहला बार जब मैंने किया था कॉलेज से निकल के, सबका होटल मैनेजमेंट कॉलेज से निकल, सबको लगता है कि यार हम लोग रेस्टोरेंट करेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत सारा नाम होगा, वेरी इजी, केक वॉक लगता है। तो हम लोगों ने, मैं जॉब में करते करते एक किया, तो फिर लास्ट में लगा कि नहीं, मैंने उसको 100% दिया नहीं था, तो वो फेल हो गया। वो हमने 3-4 महीने रन किया। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि आपने 100% नहीं दिया? एंड वो आज मुझे रियलाइज होता है, तब उस टाइम लगता है मैंने फेल हो गया।
बट मेरे मन में वो आग तब भी थी कि मेरे को करना है कुछ। फिर मैंने 2000 ये था 2000 पहले मैं जब किया था 97 में, फिर मैं 2012 में दोबारा एक कोशिश किया एंड दैट वाज आल्सो फेल्ड उसमें, क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत सारे पार्टनर्स आ गए थे, बहुत सारा। तो जब बहुत सारे लोग एक रास्ते में चलते हैं, अगर थोड़ा सा भी किसी का स्टेपिंग अलग अलग होगा तो एक साथ में नहीं चलना होता है, कोई पीछे छूट जाता है या कोई आगे चला जाता है, फिर हो जाता है विच्छेद, उसमें जुड़ते नहीं हैं साथ में, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो नहीं हुआ सक्सेस। तो ऐसे करके मेरा जो लास्ट के जो 3 अनुभव है उसमें सब तीनों में जो मैं फेल हुआ, आज का अगर रियलाइज करूँ, दिस वाज नॉट द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। एक टाइम देन आई डिड नॉट हैव द एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द बिजनेस। मेरे को कोई भी जब बिजनेस करना चाहिए, मेरे को आज भी मेरे को लगता है कि यू शुड हैव द कोर, आपको स्ट्रांग होना चाहिए। जो जिम में जैसे बोलते हैं कोर स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे आपका गट स्ट्रांग होना चाहिए, कोर स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तब तक आपको एक्सपोजर होना चाहिए। अगर, क्योंकि मैं एक फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा फैमिली भी सब सर्विस करते हैं, तो कोई भी बिजनेस जब सर्विस वाले फैमिली में कोई लड़का या लड़की आके बोलते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, पहला चीज़ है क्यों, पागल हो गया क्या, नहीं करना है। आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खासा तनख्वाह मिल रहा है, आप वो कीजिए। क्योंकि मेरे साथ फादर एक डिफेंस में सरकारी नौकरी करते हैं, तो करते थे, रिटायर हो गए, तो उनके लिए क्या होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता। हम लोग को जब बिजनेस करने का आइडिया बोलते हैं ना, तो उड़ा देते हैं तब उस टाइम में कि नहीं करना है, आप जॉब कीजिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरे को मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब मिला था, तो आई वॉज वर्किंग ऑन द वेरियस गुड ब्रांड्स में काम कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा प्रमोशन मिल रहा है। तो मैं वो जॉब छोड़ के जैसे ही मैं शिफ्टिंग करता हूँ तब बहुत सारा तोल मोल होता है, आप क्या लॉस कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, एंड कोई भी बिजनेस में पहले से ही आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। अब तो जब जैसे ही वो फेलियर दिखता है तो आपके जो साथ वाले रहते हैं वो आपको धक्का मार देते हैं कि भैया नहीं करो, वापस जाओ जॉब में, है ना। तो ये आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है फॉर द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स के, जो कि ना बिजनेस फैमिली से नहीं है। अभी छोटा से अपना कन्वर्सेशन चल रहा है, तो मैं कुछ बात ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि आप जो बात बोल रहे हैं कि फेलियर से ही एक्चुअली सक्सेस मिलती है, सो दिस इज़ अ ग्रेट इनसाइट फॉर मी एंड फॉर माय व्यूअर्स कि अच्छा फेल होते हैं तो डरने की बात नहीं, बट आप आगे बढ़ सकते हो, आप कल कोशिश करते रहिए तो आप इजीली आगे बढ़ जाओगे, और आपका राइट टाइम भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए। राइट टाइम होना चाहिए, राइट टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि जब तक आपको लगेगा कि आप बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं, आपका एक फेस वैल्यू है, आपके अंदर में वो नॉलेज बेस है, आपको एंड टू एंड पता है, आप अभिमन्यु नहीं है कि घुस सकते हैं बाहर नहीं आ सकते चक्रव्यूह से। जब तक आपको वो एंड टू एंड पता नहीं है तब तक किसी को उसमें उतरने के लिए नहीं चाहिए। और अदरवाइज हाँ, आपके पास में पैसा है, देन आपको टेक्निकल टीम रखना चाहिए जो उसके बारे में जानता है, एंड देन यू आर सपोर्टिंग एज एन इन्वेस्टर, यू आर रनिंग द बिजनेस। मैं क्या एज नॉट एज इन्वेस्टर, आई एम ऑन द फील्ड, ऑन हैंड्स ऑन मैं काम करता हूँ। तो हैंड्स ऑन जब काम करते हैं तब उस नॉलेज बेस होना चाहिए एक होटल रन करने के लिए, या मेरा फील्ड में जो मेरा नॉलेज चाहिए वो होना चाहिए। एक चीज़ और जानते हैं आज अपन, जैसे आप TGI ग्रुप में एक आपने अगर मेरे से थोड़ी देर पहले बात की थी तो अपन ये बात कर रहे थे कि रिजॉर्ट एक खुद का एक प्रॉपर्टी होती है और कुछ प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जिसको प्रमोट करते हैं, उस पर थोड़ा आप हाईलाइट करेंगे तो और ब्यूटीफुल चीज़ हो जाएगी उसमें। मैं TGI इज़ बेसिकली इज़ अ ब्रांड नेम, एंड हम लोग इंडिया में अभी 17 होटल्स मैनेज कर रहे हैं, 17 होटल, सो इट्स ऑलमोस्ट 850 रूम हम लोग मैनेज कर रहे हैं। एंड ज़्यादातर हमारा जो बेस है साउथ एंड सेंट्रल इंडिया है। सेंट्रल इंडिया मतलब आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर में तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी, दिस आर द स्टेट्स वेयर वी हैव वेरी गुड प्रेजेंस। प्री कोविड हम लोगों का काफ़ी एक्सपेंशन प्लान था जो ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में लेके जाने के लिए। ऑब्वियसली लास्ट कोविड में वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर लास्ट 2 साल, तो ग्रोथ फैक्टर नहीं हुआ, हम लोग थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ा ये किया है। नाउ तो एज द सिचुएशन इज बेटर, वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, उसको लेके जाएंगे। तो ये जो मॉडल, जो बिजनेस मॉडल है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी एक अच्छा बनाया है, जो मेरे बैंडविथ मतलब मेरा जो कंपनी का जो स्टेट जो आपका सर्विस लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसके साथ अगर मैच कर रहा है तो हम लोग, ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रॉपर्टी आके कोई प्रमोटर हम लोग को बोलते हैं तो हम उसको ले लेते हैं। हम लोग स्टडी करते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी TGI के साथ में जुड़ सकता है, हम लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ मैरिज। हम ओनर्स एंड प्रोमोटर्स एंड ऑपरेटर्स आर लाइक अ मैरिज, तो उनको एक मैरिज अगर ठीक
ठीक से हो सकता है तो हम लोग उसको वी जॉइन द हैंड्स। नाउ इसमें क्या होता है, काफ़ी प्रोमोटर जो हम लोग के साथ में जो काम करते हैं, वी टेक द कंप्लीट चार्ज ऑफ द होटल फॉर रनिंग इट एंड डूइंग इट एंड मेकिंग इट प्रॉफिट। हम लोग एक मोटो रहता है कि 90 डेज में टर्न अराउंड होना है। तो उसके लिए जो हमारा जो कोर टीम है हैज़ बीन इक्विप्ड। हम लोग को नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी में हम लोग लेके गए हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, इस हो दैट हम लोग को जो आने वाला जो होटल्स होगा, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट AI एंड UX का जो प्रेजेंस है आज के दिन में, इट हैज़ टू बी यूटिलाइज इन द होटल फील्ड ऑल्सो। तो हम लोगों ने कोशिश अभी हम लोग का वही है कि टेक्नोलॉजी शुड रन द होटल फील्ड। तो हम लोग जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जितना भी होटल्स हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ आवर मेन मोटो कि 90 डेज के अंदर में द प्रॉपर्टी शुड मेक कम इनटू ब्रेक इवन पॉइंट में उनको होना चाहिए करके, ऑपरेशन ब्रेक इवन पॉइंट में उसको होना चाहिए। बट अगर अभी बात करें, कोविड एक ऐसा फेज आया था, हम जो उसमें सबको लोगों को ऐसा लगा कि अब हम कैसे बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। तो आप तो एक ऐसी इंडस्ट्री में थे जहाँ पे लोगों ने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। करेक्ट। तो थोड़ा आप मेरे को उस पर हाईलाइट करें कि उस पर्टिकुलर फेज को आपने कैसे हैंडल किया। जब पहला कोविड फेज आया था तो हम लोगों ने घंटा बजाया, थाली बजाया, दिया जलाया, डोलोना कॉफ़ी पिया। तो देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट वाज देयर। दैट फर्स्ट 3 months वाज काफ़ी एन्जॉयमेंट था, सबको एक था जैसे ब्रेक मिला है, फैमिली के साथ में टाइम दे रहा है। बट जब 3 से 4 महीना हुआ, 5वां महीना जब गया, एवरीबडी वाज लिटिल वरीड कि नहीं क्या सिचुएशन कैसा है, कब जाएगा। तो दैट वाज अ वरी पॉट। बट हम लोग को ये था कि जैसे होटल ओपन हो जाएगा फर्स्ट इसमें, वी विल बी एबल टू पिक अप। एंड वही हुआ। जैसे हम लोगों ने अगस्त में होटल ओपन किया 2020 में, एंड विद इन 1 महीने के अंदर में और ऑल द रिसोर्ट्स वर फुल एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कमबैक वाज देयर, दैट ट्रस्ट वाज देयर, दैट पीपल वांट्स टू गो आउटसाइड। या रिवेंज टूरिज्म एक हो रहा था। जो सेकेंड वाला जो कोविड आया, दैट वाज डेफिनेटली वाज अ वेरी दिस थिंग, बिकॉज इट वाज अ फैटल। काफ़ी लोगों का, हम लोगों का टीम मेंबर्स में भी काफ़ी फैमिली मेंबर्स का डेथ हो गया। सो देयर वाज अ लिटिल फैटल एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। दैट 2 months वाज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड बट एक ही चीज़ था, हम लोगों ने भी, जो भी हमारा टीम तो ऐसे भी चारों तरफ स्कैटर्ड है। वी हैव ऑफिस इन दिल्ली, इंदौर, राजस्थान, पौंडीचेरी, चेन्नई एंड बैंगलोर। सो हम लोग एक दूसरे के साथ में कम से कम हफ्ते में एक बार वी यूज्ड टू हैव अ जॉइंट मीटिंग, नॉट फॉर अ मीटिंग पर्पस, ओनली एज अ फन टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से बात करना, फ़ोन में बात करना या वीडियो कॉल में बात करना। दैट इज़ हाउ हम लोग एक दूसरे कनेक्टेड थे। बिजनेस वाइज हम लोग जब फर्स्ट वाला कोविड था, तब हम लोग ने, जब होटल्स हैज़ बिकम इनटू कोविड केयर सेंटर एंड ऑल दिस थिंग्स, सो सम ऑफ द होटल्स हम लोगों ने उस ढंग से उसको शिफ्टिंग करके हम लोगों ने मैनेज किया कैश फ्लो को। सेकेंड वाला भी सिमिलर था, बट थर्ड वाले में हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज द होटल्स वर ऑल ऑपरेटिंग एंड इट वाज ऑल फाइन। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट सर। काफ़ी मैंने सुना है आपके बारे में कि कोई भी एक बिजनेस होता है, अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है, यू हैव टर्न दैट पर्टिकुलर लॉस मेकिंग बिजनेस इनटू लुक्रेटिव बिजनेस। तो उसके बारे में कुछ हाईलाइट्स कर पाएंगे अगर आप? एक प्रॉपर्टी मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, वो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 2015 से। आज हो गया उनका, हम लोग 2 होटल हम लोग रन कर रहे हैं। जब वो होटल उन्होंने पहले जो ग्रुप, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव दैट होटल, उनका एक शौक में होटल बनाया था, रिसोर्ट है वो। एंड द रिसोर्ट वाज लाइक, जब पहला दिन हम लोग गए थे, इट वाज लाइक एक लॉज टाइप का सेटअप था। एंड उन्होंने किसी को दे के रखा था जो रन कर रहे थे। तो हम लोगों ने उसको एक प्रेजेंटेशन दिया एंड बताया कि आपको होटल को ऐसा करेंगे। तो उनको तो पहले बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है करके। बट एनीवे, दैट प्रॉपर्टी हैज़ इन्वेस्टेड मनी ऑलमोस्ट लाइक दैट टाइम 3-3.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हमारे भरोसे में कि हाँ ओके, होटल को हम लोग एक लेवल में लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने होटल रन करना रिसोर्ट चालू किया। उसको जो रैंकिंग था उसका ये था, एंड इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्ट इन दैट हिल स्टेशन। जब वो रन किया 7-8 साल हो गया। नाउ वी आर एट 2015, ऑलमोस्ट 8 years हम लोग कंप्लीट हो चुका है दैट प्रॉपर्टी वी आर रनिंग। नाउ द प्रोमोटर्स आर सो एक्साइटेड दैट वी आर नाउ ट्राइंग टेकिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल। उसको प्रॉपर्टी में और इनोवेशन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट डाल के उस प्रॉपर सारे रूम्स को रिनोवेट करके वी आर टेकिंग इट टू द वेरी वेरी न्यू अप मार्केट, एक चिक रिसोर्ट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, तो कॉन्फिडेंस है, वो हम लोगों को देख के अच्छा लगता है कि येस इट वाज लाइक यू नो, येस वी कैन डू इट।
नाउ एग्जांपल और एक मैं आपको बोलूँगा, मैं आई कांट शेयर द नेम बिकॉज दिस इज राइट नाउ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी लीडिंग होटल चेन हु इज रनिंग द होटल एंड दे हैव रन द होटल फॉर सम टाइम, बट उनको ओनर को पसंद नहीं आया क्योंकि बिजनेस नहीं है, अथवा उनको दैट फोकस नहीं मिला प्रॉपर्टीज़ को, एंड दैट प्रॉपर्टी नाउ इट इज़ बिन शिफ्टिंग ओवर टू अस कि नहीं आप लोग चलाइए, बिकॉज हम लोग सो व्हाट वी डू इज़ वी रन द होटल पैशनेटली। हम लोग को पैसन उसमें दिखता है। हम लोग मेरा एक हमेशा ही रहता है कि भैया काम करो, पैसा अपने आप ही आएगा। मैंने भी अपने काफ़ी वीडियोस में यही बात बोली कि अपने पैशन को फॉलो करते रहो। पैसा तो एक कॉन्सिक्वेंस है कि वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो। सो काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ मैं आपके साथ, आपकी एनर्जी को देख के कि अच्छा अपन अगर काम करते रहेंगे पैशन के साथ में तो थिंग्स विल कम इन प्लेस। तो आपको हम लोग मतलब पैसा नहीं कमाया, मैंने कोई बिजनेस में पैसा नहीं, बट नाम कमा लिया बिजनेस में, एक अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कॉन्फिडेंस मिला कि यस नाउ प्रोमोटर्स आर इन्वेस्टिंग ऑन माई से, मेरे बोलने पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भरोसा आया। तो उसमें हमें पता है कि आज नहीं तो कल, कभी नहीं तो परसों पैसा आएगा। बट अभी जो हम लोग करते हैं, मेरा टीम जो काम करता है वो पैशन दिखाता है, वो हर चीज़ में वो पैशन दिखाता है। हम लोगों ने भी काफ़ी उतार चढ़ाव में ये कोरोना पीरियड निकाला है, बट अभी भी सब में वो जोश है कि नहीं खड़ा करना है। तो आज अगर टीम टीजे खड़ा है, ये मैं नहीं खड़ा किया है, वो मेरे पीछे जो टीम है यही लोग मेरे को सामने धक्का मार के टीम को खड़ा किया है। तो मैं सब एंटरप्रेन्योर्स को ही बोलता हूँ कि पहले आपको टीम सिलेक्शन होना चाहिए। आपको एक फाउंडर या को फाउंडर की बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको साथी है, साथ में चलना चाहिए एक साथ में। दैट सिलेक्शन हैज़ टू बी वेरी गुड। इट कैन मेक यू बिग और इट कैन किल यू। अगर आपको अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट कैन किल यू ऑल्सो। सिमिलरली आपको उसके बाद आपको करना है कि आपको टीम में सिलेक्शन करना है। टीम हैज़ टू बी वेरी गुड। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार IIM से नहीं है, ये IIT से नहीं है, ये नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, एटीट्यूड है कि नहीं है। अगर एटीट्यूड अगर है, अगर वो काम कर सकता है, उसमें सीखने का चाहत है, उसमें वो फायर है, तो आप लोहे को भी सोना बना सकते हैं। वो आपके लिए वो ही भी बिगेस्ट। आप IIT से लेके आएंगे, वो IIM से लेके आएंगे, या कोई बड़ा जगह से कॉलेज से लेके आएंगे जो हमारे साथ में, तो उसमें मैच नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं जिसमें एटीट्यूड है। हमारा जो टीम है, कोर टीम, आज ऑलमोस्ट 8 साल से, उसमें से हम लोग कल ही मीटिंग कर रहे थे, 6 साल तो सब लोग मिनिमम, तो पहले का 2 साल तो हम लोग टीम था ही नहीं, मैं और अरुण ही थे। तो उसके बाद जब हमने धीरे धीरे टीम बढ़ाया, तो सारे लोग तब से काम कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। यही है कि कंपनी को आगे लेके जाना है, एक ही मोटो है, TJ हैज़ टू गो, TJ हैज़ टू मेक दिस थिंग। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हर स्टेक होल्डर्स को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो स्टेक होल्डर, हमारे पास जो वेंडर काम करते थे, वो आज भी सेम वेंडर हम लोग रिटेन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। ओके भैया, तू नहीं दे पा रहा है, ओके चेंज करो, ऐसे करो। सो दैट स्टेक होल्डर्स आर डेवलप्ड। द ओनर्स, द प्रोमोटर्स, आप बैंगलोर में हमारे पास जितने प्रोमोटर्स हैं, सेम ग्रुप ऑफ प्रोमोटर्स हैव गिवन अस 5 होटल्स। सर मैं इतना कॉन्फिडेंस देख पा रहा हूँ। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ आपसे भी, कि जो ये कॉन्फिडेंस है, ये आपको बिजनेस बिल्ड करने के बाद आया, या फिर मतलब ये कॉन्फिडेंस आपने शुरू से ही रखा आपके पास तो आप ये बिजनेस बिल्ड कर पाए? बहुत बड़ा डिफरेंस है वैसे दोनों क्वेश्चन में। नहीं, देखिए, पहला बात तो ये होता था कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप खुद के ऊपर भरोसा, देखिए मेरा जब पहला टाइम जब बिजनेस किया था तब भी मेरे पास खुद का भरोसा था, नहीं तो मैं क्यों करता। बट कहीं ना कहीं गलती था। बट कभी भी गलती क्या होता है, खुद को दिखता नहीं है, अपना गलती मुझे नहीं दिखता है। तो जब मैंने पहले किया था, हो सकता है मैंने उस टाइम वो गलती रियलाइज़ नहीं किया था, मेरा में मैच्योरिटी नहीं आया था, मेरे में दैट एक्सपोजर नहीं हुआ था। तो आज मेरे पे वो एक्सपोजर है, आज मेरे को पता है। एंड देन साइमल्टेनियसली क्या होता है, खुद को भी सुनना पड़ता है कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैंने ख़राब किया है, यस ख़राब किया है, पर अगले वाला ठीक करेंगे। बट इसका ये नहीं होना चाहिए कि मैं डिसीजन नहीं लूँगा, मैंने यार मेरा गलती हो गया इसलिए मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं नहीं, मेरे को क्या पूछेगा, अरे मैंने कोई मैनेजर मेरे को डिसीजन ले रहा है तो गलत है, फाइन, विल सपोर्ट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी हम लोग भी जब बिजनेस में आते हैं, आपको जो भी लग रहा है कॉन्फिडेंस है या जो है, वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली टाइम देता है, वक्त देता है कॉन्फिडेंस। जब हमें, अगर मैं गलती पे गलती कर रहा हूँ तो मेरे पास में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और मेरे पास अगर एक के बाद एक गलती किया, सुधारा, सक्सेस आया, फिर सुधारा और सक्सेस आया, तब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। राइट। तो आपका कहने का मतलब है स्लोली आपके साथ इजीली आप जब बस काम करते रहिए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा और एक टाइम पे वो बड़ा हो जाएगा और आप काफ़ी बड़ी चीज़ें कर पाएंगे। 100%। इसमें से आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए,
पैशन होना चाहिए। बिना पैशन का तो कुछ काम करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें होगा ही नहीं है, सक्सेस उसमें कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास में बहुत पैसा है, आपने डाल दिया तो बात है, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि पैशन होना चाहिए, उस सब्जेक्ट मैटर आपको एकदम सॉलिड, आपको पता होना चाहिए, आपको उसके ऊपर पूरा दखल होना चाहिए कि कोई भी बोलेगा मुझे पता है क्या चाहिए बताओ, है तो वो होना चाहिए। तब जाके आपको कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैसा मैटर नहीं कर रहा है एक्चुअली। पैसा अगर आपके पास है तो शायद आपका स्टार्टअप फेल भी हो सकता है, क्योंकि आप वेस्ट कर सकते हो पैसा। करेक्ट। ग्रेट सर, ग्रेट। सो ग्रेट इनसाइट फ्रॉम योर साइड सर। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको ये है कि आप अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजीज बिल्ड कर रहे हैं, ताकि और भी लोग उसके साथ सीख सके और उस चीज़ को अपना सके एक्चुअली। देखिए, हम लोग को मार्केटिंग आज के दिन में जब हम लोग 2022 में अब बैठे हैं, मार्केटिंग एंड हैज़ रियली टेकन लॉट ऑफ चेंज। एक ड्रास्टिक चेंज मैं देख रहा हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हम लोग मार्केटिंग करना है मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देना है, न्यूज़पेपर हिंदू में ऐड देना है और इधर में ऐड देना है। सो आवर मार्केटिंग एंड्स देयर कि हाँ ओके, हम लोगों ने ऐड निकाल दिया एंड हम लोगों ने अच्छा खाना दे दिया, अच्छा स्टे दे दिया, होटल का मार्केटिंग हो गया। वो एक स्टेज था, वो स्टेज ख़त्म हो गया। आ गया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएक्स, रोबोटिक्स, तो देर आर वेरियस। तो अभी हम लोग उसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। हम लोग आजकल प्रिंट मीडिया मार्केटिंग और इसमें हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग दो चीज़ में बिलीव करते हैं। एक तो कस्टमर इज़ योर बिगेस्ट मार्केटिंग फॉर होटल्स। आवर कस्टमर शुड कम बैक। अगर वो नहीं आ रहा है तो मतलब तो आपका प्रोडक्ट ही खराब है, आपने सर्विस उसको दिया ही नहीं है। तो पहला चीज़ है, कोई भी अपना जीएम को पहला चीज़ बोला जाता है वो कस्टमर शुड कम बैक। अगर नहीं आ रहा है मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन द होटल which we have to rectify that. So that is our biggest marketing, that customer feedback या word of mouth जिसको आप बोल सकते हैं. Second marketing, our allotment is only on digital marketing. Right now we don't do in a print media. So digital marketing, separate team is there, CMO is there and his team there who is working day and night for the digital media presence. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला और आपके साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को आज, कि किस तरह से आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, क्या बिज़नेस बड़ा कर सकते हैं। बस अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, ऑटोमेटिकली बिजनेस बड़ा हो जाएगा। पैसा तो कॉन्सिक्वेंस है, वो आ ही जाएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट इज़ वेरी रियली इंटरेस्टिंग और आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अभिषेक व्यास साइनिंग ऑफ।